तो दोस्तों आज हो गया 26 अक्टूबर 2022। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उनसे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इस तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 1.5 महीना पहले तमिलनाडु से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा की अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा अब कठिन राज्यों की तरफ बढ़ रही है। इससे उनके कहने का अर्थ महाराष्ट्र और तेलंगाना और जम्मू कश्मीर राज्य से है। आपको बता दें कि तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव नजदीक है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी छोड़ने और कश्मीर में अपनी पैठ जमाने के बाद कांग्रेस के लिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव जो दिसंबर में होने की संभावना है, उसके लिए दिल्ली भाजपा ने अभी से अपनी कमर कसते हुए मंगलवार को चुनाव से संबंधित 12 कमेटियों का गठन कर दिया है। आपको बता दें कि ये कमेटियां चुनाव प्रबंधन, घोषणा पत्र, प्रचार अभियान, मीडिया और विज्ञापन सामग्री की खरीद से जुड़ी होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अक्टूबर में डेंगू के 900 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद इस साल इस बीमारी के मामलों की कुल संख्या 1876 हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली में इस साल मलेरिया के 194 और चिकनगुनिया के 38 मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम की तरफ से मंगलवार को जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। आस्था का महापर्व छठ पूजा के मौके पर दूसरे राज्यों से बिहार आने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। छठ पूजा को देखते हुए रेलवे ने 124 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार के अनुसार कुल 124 पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर से होगी, यानी आज से ही। बिहार के पूर्व CM जीतनराम मांझी के बयान पर सूबे में सियासी घमासान जारी है। पिछले दिनों जीतनराम मांझी ने कहा था कि नीतीश कुमार अगर राज्य हित में पाला बदलते हैं तो उनके इस फैसले का मैं स्वागत करूंगा। इस बीच आपको बता दें कि डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने जहानाबाद में कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने के लिए वर्ष 2016 में स्वास्थ्य साथी योजना शुरू की थी और तब से अब तक इस योजना से राज्य के 40 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। आपको बता दें कि इस योजना पर राज्य सरकार ने अब तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये राशि 40 लाख लाभार्थियों के इलाज पर आए खर्च के रूप में अदा की गई है। ब्रिटिश PM का पदभार संभालने के कुछ ही घंटों बाद ऋषि सुनक ने कई मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। हालांकि जेरेमी हंट ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने रहेंगे। आपको बता दें कि मंत्रियों को बर्खास्त करने से पहले ही सुनक ने इस बात के संकेत दिए थे। दरअसल उन्होंने साफ लहजों में कहा था कि उन्हें पुराने लोगों द्वारा की गई गलतियों को सुधारने के लिए चुना गया है। झारखंड के सुजीत मुंडा T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। जी आपको बता दें कि दरअसल राजधानी रांची स्थित धुरवा के रहने वाले सुजीत मुंडा का चयन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में हुआ है। आपको बता दें कि सुजीत मुंडा उस 17 सदस्यीय टीम इंडिया का हिस्सा है जिन्हें 4 से 17 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाले ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर यानी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। खड़गे का पदभार ग्रहण समारोह AICC मुख्यालय में बुधवार सुबह 10 बजे से शुरू होगा। कर्नाटक में मंत्री द्वारा महिला को सरेआम थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दलों की आलोचना के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री वी सोमन्ना से सफाई मांगी है। आपको बता दें कि सोमन्ना ने महिला को उस वक्त थप्पड़ मारा था जब उनसे अपनी किसी मामले की शिकायत करने पहुंची थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मंत्री से सोमवार तक अपनी सफाई पेश करने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अगले 1 साल में राज्य के युवाओं को 75,000 सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार 1 साल में 75,000 सरकारी नौकरियां देंगी। फडणवीस ने युवाओं को 10 लाख रोजगार देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की भी प्रशंसा की है। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर उठे विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सरकार के इस कदम के बचाव में उतर आए हैं। राय ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता राजनीति करना नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना है। आपको बता दें कि गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने शनिवार को दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के फैसले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि ऐसे लोग धर्म विरोधी हैं जो लोगों को अपना त्यौहार मनाने से रोक रहे हैं। दिवाली के पूर्व संध्या पर दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जाते थे, हमने वो पीढ़ियां तोड़ी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान राम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार थे।
इससे पहले प्रधानमंत्री शाम के वक्त अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण कर मंदिर निर्माण का जायजा लिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि शनिवार को कर्नाटक के हुमनाबाद में सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश के राजनीतिक परिदृश्य को इतना बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई की धर्मनिरपेक्ष दल भी अब मुसलमानों के मुद्दे को नहीं उठाते हैं। हैदराबाद के सांसद ने कांग्रेस और जेडीएस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब भारतीय राजनीति में मुसलमानों का कोई महत्व नहीं है। मुस्लिम राजनीतिक दलों के लिए एटीएम मशीन बन गए हैं जो केवल समुदाय से वोट मांगते हैं। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को केंद्र सरकार के रोजगार मेले को जुमला किंग की इवेंटबाजी करार दिया है। विपक्षी दल ने पूछा है कि देश के युवाओं को 16 करोड़ नौकरियां देने का वादा कब पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने पर हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जो पिछले 8 साल में पूरा नहीं किया गया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा केवल 4 राज्यों से गुजरी है और सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा है कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच खटपट कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी पीके नीतीश बाबू पर हमलावर हो रहे हैं तो कभी नीतीश कुमार उनको जवाब दे देते हैं। इस बार फिर से पीके ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को नई चुनौती दे डाली है। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन पीके ने नीतीश कुमार से पूछा है कि अगर आपका भाजपा से कोई संबंध नहीं है तो फिर राज्यसभा में उपसभापति का पद क्यों छोड़ नहीं देते हैं। आरएसएस से संबंधित संस्था स्वदेशी जागरण मंच ने दिवाली के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कड़ा विरोध किया है। मंच ने कहा कि यह अनुचित और भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से उठाया गया कदम है। इससे देश भर में पटाखों के उत्पादन और वितरण में लगे लाखों मजदूरों और अन्य लोगों के रोजगार को झटका लगा है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद यूपी की राजनीति में हाशिए पर जाती दिखी बसपा अब एक बार फिर धमाकेदार वापसी की तैयारी में जुट गई है। पार्टी सुप्रीमो मायावती लगातार फैसले ले रही है। हाल ही में उन्होंने पश्चिमी यूपी के मुस्लिम नेता इमरान मसूद को बीएसपी में एंट्री कराई, जिसे समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा गया। आपको बता दें कि शनिवार को उन्होंने लखनऊ में पार्टी के सभी मंडल प्रभारियों की बैठक बुलाकर साफ कर दिया है कि आने वाले निकाय और लोकसभा चुनाव में बीएसपी पूरे दमखम से मैदान में उतरेगी। दिवाली पर बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर शनिवार धनतेरस से दीपावली तक प्रदेश के सभी क्षेत्रों को 24 घंटे कटौती मुक्त बिजली देने के तहत पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने बिजली कंपनियों के उच्च अधिकारियों को ड्यूटी लगाई है। लोगों को निर्बाध बिजली में कहीं कोई दिक्कत न आए, इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सूखा प्रभावित किसानों को धनतेरस के मौके पर बड़ा गिफ्ट दिया है। इस साल सूखे की मार झेल रहे किसानों की सहायता के लिए प्रति परिवार 3500 रुपये की राशि छठ से पहले किसानों के खाते में भेज दिए जाएंगी। आपको बता दें कि इसकी घोषणा धनतेरस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की।